बवासीर यानी कि पाइल्स की समस्या। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में बेहद ही रामबाण सा उपाय शेयर कर रही हूँ। जिनको भी बवासीर की समस्या है वो इस नुस्खे को आजमाकर 15 दिन में एकदम बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं बवासीर की समस्या को। इस वीडियो में मैं आपको 2 नुस्खे बताने वाली हूँ, दोनों ही बेहद रामबाण है। एक साथ आप इन्हें आजमा सकते हैं। खूनी बवासीर की समस्या जिनको भी है वो भी आजमा सकते हैं। बादी बवासीर की समस्या है वो भी आजमा सकते हैं। खूनी बवासीर में क्या होता है दोस्तों, मल में से खून आने लगता है। इस तरह के इसके लक्षण जो है दिखाई देते हैं। कई बार गुदा में सूजन या गांठ के जैसा बन जाता है। जलन और खुजली होने लगती है और दर्द बहुत ज्यादा होता है। मल त्याग के समय या फिर बाद में जो है ना, टॉयलेट करते समय आपको जो है हल्का फुल्का जो है ब्लड दिखाई दे सकता है। या फिर बादी बवासीर जो होती है ये गुदा के अंदर जो है अंदर से ही आपको जो है ना परेशानी होने लगती है। खुजली के जैसी, सूजन के जैसी, गांठ के जैसी समस्या जो है महसूस होने लगती है। तो आपको कौन सी भी बवासीर हो, आप ये नुस्खा आजमा कर अपनी समस्या से बिल्कुल जड़ से छुटकारा पा सकते हो। अब बवासीर होने के जो है ना कारण भी जान लेते हैं दोस्तों। ये आपको किन कारणों से होती है, आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। एक तो जिसको पुरानी कब्ज की समस्या होती है ना, तो पेट साफ न होने के कारण भी जो है मल जो है पेट में पड़ा पड़ा जो है कड़ा हो जाता है और उसके कारण जो ये समस्या है आने लगती है। दूसरा, शौचालय में अधिक समय तक बैठना। आपने देखा होगा किसी किसी को शौचालय के अंदर घर में कोई ना कोई सदस्य ऐसा होता है जिसको बहुत समय लगता है। कई बार आधे आधे घंटे तक शौचालय में बैठे रहते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। ये भी एक बवासीर का जो है कारण हो जाता है। या फिर आपके भोजन में जो है ना फाइबर की कमी होती है। जैसे आप आहार में जब भी आप खाना खाते हैं तो आप जो है सैलेड नहीं लेते हैं, फल और हरी सब्जियां जो है बहुत कम घर में आप बनाते हैं, तो उसके कारण जो है फाइबर की कमी हो जाती है और आपको ये समस्या हो सकती है। कई बार हम इतना वजन उठा लेते हैं कि दबाव पड़ने के कारण भी जो है बवासीर की समस्या जो है हो जाती है। और कभी कभी किसी किसी को क्या है, इसका एक मेन कारण रहता है कि पानी जो है ना वो बहुत कम मात्रा में पीते हैं, जिसके कारण भी आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है। क्योंकि पानी की कमी के कारण भी जो है मल सख्त हो जाता है और आपको कब्ज की समस्या लंबे समय तक परेशान कर सकती है और जिसके कारण आपको इस तरह की समस्याएं होने लगती है। तो आज का जो नुस्खा है ना दोस्तों, ये इस तरह का है। आप घर में रखी हुई चीजें जो हो सकता है शायद आप रोजाना इस्तेमाल करते होंगे, तो आप इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ इनको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी जो बवासीर की समस्या है वो बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। इसके लिए आपको एक भी पैसे की जो है दवा नहीं लेनी पड़ेगी। तो इस नुस्खे के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 कटोरी यानी कि 200 से 250 ml दही लेनी है, घर में बनी हुई ताजा दही। और दूसरी चीज है यहाँ पे हमारे पास जीरा। दोस्तों, जीरा आप जो है ना एक बार आप 50 ग्राम लेकर उसको जो है ना कढ़ाई में रोस्ट करके उसका पाउडर बना के इस तरीके से जार में भर के रख लेना और रोजाना आप इसका इस्तेमाल करना बताए गए तरीके से। तो 1 कटोरी जो दही आप लेंगे ना उसके अंदर आपको कम से कम आधा चम्मच फुल भर के जीरा डालना है। अगर आपको दही खाने की आदत नहीं है, दही आपको नहीं आती है, कई बार क्या होता है किसी किसी को जो है ना मीठे के साथ दही खाने की आदत होती है, तो उनको जो है ना इस तरीके से नहीं आती है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। आप जो है इसकी छाछ बना सकते हो। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छे से फेंट लेना और फिर इसकी छाछ बनाकर इस्तेमाल कर सकते हो आप। लेकिन इसमें जो चीजें आपको बता रही हूँ ये रेगुलर डालना आप, तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। दूसरी चीज आपको जीरे के साथ में क्या लेनी है, आपको लाना है साबुत काला नमक। साबुत लेकर आना है और उसको घर में लाकर छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसको पाउडर बना लेना पीसकर और फिर इसका इस्तेमाल करना। दोनों ही चीज आप घर में बनाकर जो है इस्तेमाल करना है। आपको बाजार की रेडीमेड जीरा पाउडर या फिर नमक है वो पिसा पिसाया नहीं लेकर आना है, घर में पीसना आप इसको, तो आपकी इसकी शुद्धता की भी जो है ना आपको गारंटी रहेगी। तो इसी तरीके से डेली आपको 2 चुटकी काला नमक, आधा चम्मच भर के, थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल 2 चुटकी नहीं, आधा चम्मच भर के आपको जो है भुना हुआ जीरा और 1 कटोरी दही के अंदर डालकर मिक्स कर लेना है। और फिर इसको है ना रोजाना आपको सुबह सुबह खाना शुरू कर देना है। दोस्तों, जब आप नाश्ता करते हो उस समय ले सकते हो। अगर आप नाश्ता नहीं करते हो, सीधा खाना ही खाते हैं आप, तो आप इसे जो है ना 8:30-9 बजे के आसपास अच्छी 250 ग्राम की जितनी दही आपको लेनी है उसमें ये चीजें मिक्स करना और खाना। ये आपके पेट को जो है ना ठंडक देगी, मल को मुलायम बनाकर जो सालों पुरानी कब्ज की समस्या होती है ना उसको भी ये दूर कर देती है। ये नुस्खा आपको जो है ना सुबह 8:30-9 बजे के आसपास लेना है दोस्तों। लेकिन इसके पहले आपको एक और नुस्खा करना है जो आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको भी आप ध्यान से देखना।
इस नुस्खे के लिए आपको क्या करना है, एक बार में जो है ना सप्ताह भर के लिए आप घर में जो है नींबू लाकर रख लें। कम से कम मीडियम साइज के हैं तो आपको 7 नींबू तो लेकर आ जानी है। रोजाना 1 नींबू का इस्तेमाल करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, अगर बड़े साइज का नींबू है, कम से कम ये समझिए जो चम्मच आप खाना खाने वाली ले रहे हैं ना, 3 से 4 चम्मच रस होना चाहिए। बड़ा है नींबू तो आप 3-4 चम्मच रस डाल लें निकाल कर, या फिर आधा नींबू का इस्तेमाल कर लें। और इसके साथ में आपको जो है ना 1 गिलास दूध लेना है। दूध अगर गाय का आपको मिल जाता है ना तो बेस्ट है दोस्तों, एकदम बेस्ट है। गाय के दूध की जो है लाने की कोशिश करना आप, अगर आपके आसपास में मिल जाता है तो। अगर गाय का दूध नहीं है तो आप किस तरीके से लेंगे, दूध को, भैंस का दूध जो होता है ना उसको बहुत अच्छे से बॉईल करना, और फिर उसके ऊपर की जो भी मलाई होती है वो पूरी लेयर हटाकर और फिर दूध का आप इस्तेमाल कर लेना। हाँ, जब भी आप दूध का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको जो है ना दूध को अच्छे से बॉईल करना है, चाहे गाय का दूध हो या फिर भैंस का दूध हो। फिर उसको बॉईल करके आप और फ्रीज में रखकर छोड़ देना ठंडा होने के लिए। ऐसा क्यों करना है आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी किसी को जो है ना कच्चा दूध लेते हैं ना, जो डायरेक्ट ठंडा दूध पीते हैं, उनको क्या होता है कि उनको कब्ज की शिकायत हो जाती है। इसलिए आपको बॉईल करके ही दूध का जो है इस्तेमाल करना है, ताकि हमें यहाँ पे पेट में कब्ज नहीं करनी है। यानी कि नुस्खा जो है ना पेट साफ होने से ही आपको फायदा करेगा। इसलिए आपको दूध को बॉईल करके फिर ठंडा करके फिर आपको दूसरे दिन सुबह सुबह जो है 1 गिलास दूध में और 1 नींबू का रस मिलाकर, तुरंत मिलाना, इसे अगर आप रख देंगे तो फट जाएगा, फटना नहीं चाहिए। 1 गिलास दूध लेना, उसके अंदर आपको नींबू का जो रस है ना वो अलग से कटोरी में निकाल कर फटाक से मिलाना है और एक सांस में पी जाना है। ये जब भी आप सुबह खाली पेट चाय पीते हैं ना उसको बंद करके आप ये नुस्खा आजमाना शुरू करना है। इसके 2-2.5 घंटे 3 घंटे के बाद में जो है आपको दही वाला नुस्खा कर लेना है। इसी तरीके से जो है ना लगातार नुस्खा करना। नींबू जो होता है ना दोस्तों, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो रक्त वाहिकाएं होती है ना उनको मजबूत करने में ये मदद करते हैं दोस्तों। और ठंडे दूध में जो है ना नींबू का रस तुरंत मिलाकर लिया जाता है, नहीं कि उसे मिलाकर आप रखें। कुछ भी समय के लिए नहीं रखना है, 1-2 मिनट के लिए भी नहीं, तुरंत ही उसे डालकर पी जाना है। ये आपके पाचन में मदद कर सकता है, आपको बहुत ज्यादा कब्ज से राहत दिला सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको ठंडे दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके साथ साथ आपको खाने पीने का भी ध्यान रखना है। अपने भोजन में फाइबर युक्त भोजन जो है शामिल करना है। ओट्स ले सकते हो, फल में आप पपीता, केला, संतरा और हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। पानी बहुत ज्यादा पीना है आपको, साथ के साथ सूजन और दर्द से राहत पाने के लिए आपको जो है ना दिन में सुबह सुबह खाली पेट 1 से 2 गिलास जो है ना गुनगुना पानी बैठकर जरूर पिए, जिससे आपका पेट अच्छे से साफ होएगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और पानी तो कौन सा भी नुस्खा हो उसके साथ में आपको अच्छे से ही पीना चाहिए, जिससे आपको नुस्खों के फायदे जो है ना डबल मिलते हैं। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।